नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 2 मेहनत की कमाई के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम पाठ के पीछे जो शब्दार्थ हैं उन्हें समझेंगे और उसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। आप सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुनेंगे व समझेंगे। अब हम पाठ के जो पीछे शब्दार्थ हैं उनको समझेंगे। पहला शब्दार्थ है लापरवाह। लापरवाह का अर्थ होता है असावधान, बेफिक्र। दूसरा शब्दार्थ है विवश। विवश का अर्थ होता है मजबूर। तीसरा शब्दार्थ है मिन्नत। मिन्नत का अर्थ होता है विनती। झटपट। झटपट का अर्थ होता है तुरत फुरत। क्रोध। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। मेहनत। मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम। इस प्रकार हमने शब्दों के अर्थ जाने। अब हम पुस्तक के जो पीछे प्रश्नों उत्तर दे रखे हैं उनके उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, पिता ने बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। प्रश्न क्रमांक 2। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में इसलिए फेंक देता था क्योंकि वह रुपया उसकी मेहनत की कमाई से कमाया हुआ नहीं था। है ना भैया बहनों? वो 1 रुपया कुएं में किस लिए फेंक देता था? हाँ, उसकी मेहनत की कमाई से कमाया हुआ नहीं था, इसलिए वो तुरंत जा कर के फेंक देता था। प्रश्न क्रमांक 3। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी। इस प्रकार भैया बहनों 1 से 3 प्रश्न जो एक पंक्ति में उत्तर देना होता है उनका हमने उत्तर जाना। अगला प्रश्न है हमारा रिक्त स्थान भरें। भैया बहनों इसमें हमें रिक्त स्थान भरना है। पहला है बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। इसमें माँ और रोने ये दोनों ही रिक्त स्थान हैं। पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। इसमें बेटी जो है रिक्त स्थान में हमको भरना है। लड़के को क्रोध आ गया। क्रोध भरना है इसमें। ग मेरी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे। तो इसमें दुखने ये इसमें हमको रिक्त स्थान में भरना है। इस प्रकार हमने रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी कर लिया। आगे देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, अंतिम दिन घर पर पैसे देने वाली माँ और बहन दोनों ही नहीं थी, इसलिए बालक
मजदूरी करने पर विवश हुआ। प्रश्न क्रमांक 3। बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? बालक ने सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए। प्रश्न क्रमांक 4। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, बेटे को पैसे देने वाली माँ और बहन दोनों ही घर पर नहीं थी। वह मेहनत करना नहीं जानता था, इस कारण बेटा उदास बैठा था। प्रश्न क्रमांक 5। सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे? उत्तर होगा इसका, सेठ ने अपनी पत्नी व पुत्री को घर से बाहर भेज दिया। बालक को मजदूरी करने के लिए विवश किया। बालक मेहनत की कमाई कर लाया। इस प्रकार सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। भैया बहनों, बालक मजदूरी करने लग गया, है ना, उसको विवश किया। जब जो है वो मेहनत करने लग गया, इस प्रकार सेठ ने उसका जीवन बदल दिया। प्रश्न क्रमांक 6। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा? बताओ। इसका उत्तर होगा भैया बहनों, अनुभवी पिता जानता था कि जब तक पत्नी और बेटी घर में है तब तक उसका पुत्र किसी न किसी बहाने से उससे पैसा लेता रहेगा और बालक को मेहनत करके पैसा कमाने का अनुभव नहीं मिल सकता। इसलिए पत्नी व बेटी को अनुभवी पिता ने बाहर भेज दिया। प्रश्न क्रमांक 7। बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे? बेटे ने पैसे कमाने के लिए मेहनत की थी। एक सेठ का संदूक उठाकर घर पहुंचाया था। इस कारण बेटे की गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे। इस प्रकार भैया बहनों, उस बेटे की गर्दन कैसे दुखने लगी? इसका उत्तर होगा कि बेटे ने पैसे कमाने के लिए मेहनत की थी और संदूक उठाकर घर पहुंचाया था। इस कारण उसके कमर और पैर दुखने लगे थे। इस प्रकार ये प्रश्न पूरे हुए, मगर कुछ भाषा की बात के भी प्रश्न हैं, उनके भी उत्तर हम सब जानेंगे। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत अर्थ का अर्थ होता है भैया बहनों विलोम शब्द। इनका हमको विलोम शब्द बताना है। दुख का विलोम क्या होगा? सुख। जल्दी का विलोम क्या होगा? देर। रात्रि का विलोम शब्द क्या होगा? दिवस। जीवन का विलोम शब्द क्या होगा? मृत्यु। इस प्रकार भैया बहनों इन शब्दों का हमने विपरीत अर्थ जाने। अब एक प्रश्न और है भैया बहनों, नीचे देखिए, प्रश्न क्रमांक 2। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। भैया बहनों ये शब्द दे रखे हैं, हमें वाक्य बनाना है। इन शब्दों को उसका प्रयोग करते हुए और हमें शब्द लेते हुए वाक्य बनाना है। जैसे देखिए पेड़। पेड़ का वाक्य कैसे बनेगा? हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए।
दूसरा है जल। जल ही जीवन है। बेटी राधा कमला की बेटी है। अगला है आदर। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। इस प्रकार भाषा की बात के प्रश्न हमने करे। कुछ प्रश्न पीछे और दे रखे हैं, ये भी करो, तो हमें ये भी प्रश्न करने हैं। प्रश्न कोई भी छोड़ना नहीं है भैया बहनों। इसमें प्रश्न है, यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो क्या होता? यदि इसका उत्तर होगा भैया बहनों, यदि माँ और बहन उस बालक को हमेशा पैसा देती रहती तो वह बालक कभी भी मेहनत नहीं कर पाता और उसे मेहनत की कमाई का महत्व पता नहीं हो पाता। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमने दिया कि माँ और बहन हमेशा उसे पैसा देती तो कैसा रहता भैया बहनों, कि वो मेहनत की कमाई का महत्व उसको पता ही नहीं चलता कि मेहनत कैसे करते हैं, है ना। अगला प्रश्न, पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया होगा? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, पिता ये जान चुका था कि लड़के को मेहनत का महत्व मालूम हो चुका है और वह अब मेहनत से उसके व्यापार को और आगे बढ़ा सकता है। यही सोचकर पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले किया होगा। इस प्रकार भैया बहनों पुस्तक के पीछे जो भी प्रश्न थे हमने सभी के उत्तर जाने। धन्यवाद।